बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ असंगठित मजदूरों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता अशोक ठाकुर के नेतृत्व में किया जा रहा है। मोदी डी कोल्लेरी के परियोजना पदाधिकारी गोपाल जी के द्वारा पत्र जारी किया गया और उसमें साफ साफ लिखा है कि 3 दिन वैलिडिटी शेष रहने के कारण अगले आदेश तक लोकल सेल बंद किया जाता है। धरने के माध्यम से अशोक ठाकुर ने कहा कि कोलडम्प में तकरीबन 600 मजदूर काम करते हैं। लोडिंग के द्वारा ही इन मजदूरों का जीविका चलता है। जल्द से जल्द कोलडम्प को चालू नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। 13 का जो है ना रोड सेल में जो भी मजदूर है उसका डीओ लगता है, उससे हम लोग रोड सेल का ट्रक लोडिंग करते हैं। कल एक हमारे यहाँ का जो मोदी डी के एजेंट गोपाल जी के द्वारा एक चिट्ठी निकला कि अगला आदेश तक रोड सेल बंद कर दिया जाएगा और हमारे डीओ का मात्र 3 दिन वैलिडिटी बचा हुआ है। कोई भी बात आवे तो ये डीओ का कम से कम दिखने के बाद करना चाहिए था, क्योंकि डीओ धारक है तभी हम लोग का मजदूर का पेट चलता है। और एकाएक जो चिट्ठी निकला इसका विरोध में हम लोग मजदूर, क्योंकि रोड सेल बंद करके कोई अगर काम बीसीएल करना चाहता है, चाहे आउटसोर्सिंग चाहे कोई भी काम, तो हम असंगठित मजदूर संघ चुप नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे और हर समय करते आए हैं और पूरा जरूर विरोध करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगा। आज तो हम लोग 1 दिवसीय धारणा दिए हैं। अगर हमारी मांग को अगर पूर्ण रूप से फिर से विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने की भी तैयारी रहे। अभी तक प्रबंधक की तरफ से अभी कोई नहीं आया है। आउटसोर्सिंग के लोग आए थे, हम लोग का बात सुन के गए हैं। हम लोग जब तक प्रबंधक की ओर से जो बीसीएल का आदेश है उसका तरफ से कोई अगर आश्वासन नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ धारणा बैठे। मजदूर के साथ बिल्कुल जिस तरह का एकाएक फतवा जारी होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि मजदूर को देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। मजदूर का काम के लिए कोल इंडिया का आदेश है कि रोड सेल जहां भी कोयला चले वहां का 20% लोकल सेल स्थानीय लोगों को काम देने के लिए, जो कि ट्रक के द्वारा जिससे कोयला निकलेगा उससे मजदूर को काम 20% वहां के लोगों को रेजिंग के हिसाब से जितना उत्पादन होता है उतना रेजिंग रोड सेल में देना है। मजदूर का बात है, मजदूर का हम लोग इतने जानते हैं कि मेरा अगर डीओ है तो कोयला देना होगा, और अगर आपका रेजिंग चलेगा और हमारा रोड सेल बंद रखिएगा तो हम लोग आपका काम नहीं चलने देंगे। तरह बंद रहेगा काम उनका, क्योंकि हमारा जमीन गया है। मेरा रोड सेल तेतुलमारी पूरा अपना संपत्ति हिल टॉप को दे दिया गया है। हिल टॉप चलाने के लिए तेतुलमारी अपना पूरा जो कहा जाता है पूंजी हम लोग का पास था, सारा पूंजी हिल टॉप को चलाने के लिए दिया है। इसलिए हम लोग असंगठित मजदूर तेतुलमारी का पूरा हक है कि यहाँ का कोयला हम लोग को मिले, जिससे हम लोग का पेट चले, हम लोग का बाल बच्चा का जीवन पालन चले। दम जो चालू हुआ तो सोचे कि हम लोग का शरीर पर बुलडोजर चलाकर हम लोग को ये हिल टॉप चालू करवाए। हम लोग आज हम लोग का कोयला इसी तेतुलमारी से हम लोग का जीविका चलता है, लेकिन टोटल वो भी से भर दिया। लेकिन फिर भी प्रबंधन ने हम लोग के साथ जायज देखकर हम लोग एक डी नम दिया और आज हम लोग का मजदूर का 500 मजदूर का घर इसी से चल रहा था। लेकिन कल एक एजेंट साहब ने चिट्ठी निकाल दिया कि अगले आदेश तक बंद रहेगा। हम लोग कारण पूछा तो बोलता है कोयला नहीं। हम कह रहे कि कोयला माइंस में रहते हुए भी हम लोग को कोयला नहीं दिया जा रहा और सभी ट्रक हम लोग का खड़ा है, तो हम लोग क्या करें? अगर हम लोग को कोयला नियमित रूप से अगर नहीं देगा तो हम लोग इसको उग्र आंदोलन करेंगे। 25 हाँ, एक भाई 3 दिन का वैलिडिटी बचा हुआ, एक भाई आदेश जारी किया। हम लोग पूछा एजेंट साहब तो बोला कोयला नहीं है। आखिर कोयला नहीं है तो आप ना व्यवस्था कीजिए। कोयला नहीं है, कोयला आपको देना है ना। हम लोग डीओ लगाए, बीसीसीएल सीएमडी कहता है कि नहीं डिस्पैच बढ़ाइए जितना डिस्पैच। बीसीसीएल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हम लोग का पर आज एक ध्यान नहीं दे रहा, और आज हम लोग का इसी से जीविका चलता है। आगे का क्या रणनीति? अगर आगे का रणनीति, आज हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल धरना दिए हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग लिखा पढ़ी के साथ सबूत देकर और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर इसी जगह बैठे।